तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। इस समय हमारे फिरोजाबाद के टूंडला में यूनियन बैंक के पास एक कार्यालय का उद्घाटन है और उद्घाटन के तौर पर राष्ट्रीय लोक दल के वो महान शख्सियत मैं आपको बताना चाहूँगा, माननीय अमरीश चौधरी जी अध्यक्ष, प्रक्षेत्र मंत्री और साथ ही बड़े बुजुर्ग जो काफ़ी लंबे समय से आरएलडी के लिए कार्य कर रहे हैं। और मैं वही बता दूँ, हमारे युवा जिलाध्यक्ष जो युवाओं की जान, दिल की धड़कन, और वही मैं आपको बताऊँ जो ब्रह्म कुमारी आश्रम जो हमारी बहन जी हैं और वो सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हमेशा कार्य कर रही हैं और ऐसे ही होता रहेगा। तो हम प्रक्षेत्र मंत्री जी से बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। निकट भविष्य में सर जो पंचायत के जो चुनाव आएंगे वो विधानसभा की रूपरेखा का एक मॉडल तैयार करेंगे। तो सर इस संदर्भ में किस तरीके की उत्तर प्रदेश के अंदर प्रोग्रेस? बहुत बहुत धन्यवाद रवि भाई। आज फिरोजाबाद में यहाँ पार्टी का युवा दल का कार्यालय उद्घाटन हुआ है और जो कि पार्टी के द्वारा सक्रिय सदस्यता अभियान और एक समीक्षा बैठक के लिए मैं आया हूँ। तो पंचायत चुनाव को लेके बात है, स्पष्ट मैं आपको बता दूं कि माननीय जयंत चौधरी जी का नौजवानों को लेकर काफ़ी अच्छा उनकी जो विचार उनके लिए काफ़ी अच्छा उनके लिए चाह रहे हैं। इस चुनाव में भी नौजवानों की भागीदारी अच्छी खासी भागीदारी रहेगी और राष्ट्रीय लोकदल पहले से जो अपने मुद्दों पर हम लोग चुनाव लड़ते हुआ है, किसानों की बात हो, नौजवानों की बात हो, उन मुद्दों को लेकर पंचायत का चुनाव होगा और हमारा कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर हर वोटर के घर तक जाकर राष्ट्रीय लोकदल की नीति और नीति से अवगत कराएगा और ये पंचायत चुनाव में युवाओं की भागीदारी हमारी अच्छी खासी। सर, जो मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप जो कि बहुत बड़ा मंत्रालय सबको मिला है आईआईटी के जैन साहब को, तो सर उस संदर्भ में इसमें युवाओं लोगों को रोजगार, प्रोत्साहन और अतिरिक्त सहायता दी जा रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अहम मंत्रालय माननीय जयंत चौधरी जी को दिया है, जो मंत्रालय स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है। इस मंत्रालय के द्वारा शुरुआत से जब से चौधरी साहब मंत्री बने हैं, नौजवानों के लेकर जगह जगह उनकी ट्रेनिंग सेंटर स्कूलों के माध्यम से जो उनको ट्रेनिंग दी जा रही है और हर गांव तक शिक्षित करने के लिए नौजवानों के लिए बस की हमने बस की कार्यक्रम भी लगाया था। बस जो गाँव जा रही है जिससे कि महिलाओं को जो हमारी बहन बेटियाँ हैं उनको कंप्यूटर की शिक्षा देने के लिए तो गाँव तक राष्ट्रीय लोकदल की एक अच्छी पहल चल रही है। उस पहल का फायदा पूरे देश के नौजवान को, खासकर उत्तर प्रदेश में विशेष तौर से उसका फायदा नौजवानों को हो रहा है। इससे नौजवान शिक्षित भी हो रहे हैं और रोजगार के लिए आगे के लिए तैयार भी। सर, एक सवाल मेरा ये है कि 1947 के बाद से ही आरएलडी का अपना एक वर्चस्व रहा है, किसानों को जमीनी स्तर पर उन्हें सहायता देना। लेकिन आज हम ये देखते हैं, हम थोड़ा जनता को बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि आज के समय में किसानों से संघर्ष बहुत ज़्यादा है, तो वो वेरिएशन नहीं मतलब बना पाते कि आरएलडी किसानों के हित की बात करती है या तो दोनों में कुछ अंतर बताएंगे? राष्ट्रीय लोकदल का तो स्पष्ट है, जो हमारा कोर वोटर है वो किसान है और किसान जो हर वर्ग से आता है, इसमें कोई जाति धर्म तो है नहीं। तो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने पूरा देश का, हमारे बुजुर्ग नौजवान पूरा देश जानता है कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को किसान मसीहा के नाम से जाना जाता है। तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि राष्ट्रीय लोकदल किसानों की ही लड़ाई शुरुआत से लड़ता आया हुआ। आज जबकि हम सरकार में है, सरकार में बैठ के भी माननीय चौधरी साहब की जो कलम चल रही है वो किसानों के हित में चल रही है, क्योंकि किसान हर वर्ग से आता है, इसकी कोई जाति धर्म नहीं है। तो हमारा राष्ट्रीय लोकदल इस वक्त किसानों को